की बोलो, श्री श्री राधे माता की। मैं आज राजस्थानी प्रजापति श्री राधे संस्थान मुंबई के द्वारा जो आयोजित प्रोग्राम है उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। मैं जहाँ भी देखता हूँ मंच पर हमारे समाज के लोग एक बात कहते हैं, एकता करो। तो मैं इस संस्थान से एक सीख लेना चाहता हूँ। मैं वैसे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, मगर एक मुंबई जैसी नगरी, माया नगरी में, और इतनी एकता दिखाकर इस संस्थान ने जो कार्य किया है, वास्तव में मैं अभिभूत हूँ कि वाकई इतना प्रोग्राम मैंने नहीं देखा कभी। तो वो भी ऐसी नगरी में जहाँ लोगों को 1 मिनट का समय नहीं है, यहाँ पर जमीन लेकर एक माँ का मंदिर बनाकर और ये व्यवस्था करने के लिए मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को। मैं आज कोई एकता की बात करने आपके बीच नहीं आया हूँ। पहले मेरा परिचय, नारायण प्रजापति नागौर का रहने वाला एक साधारण आदमी हूँ। किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, कहीं किसी की पार्टी में जाकर के बातें नहीं करता। समाज के बीच रहता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। आज यहाँ काफी विधायक बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कई विधायकों को हमारी परवाह भी है, ये बात भी बड़ी अच्छी लगी। कुमारों की सभाओं में विधायक मैं तो पहली बार देख रहा हूँ सर, वरना हमारी गिनती उनमें होती है जो कंगूरे कहा जाते हैं। थोड़ी बुरी लगेगी बात, लेकिन मानिएगा जरूर, कंगूरे कहा जाते हैं। हमें कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई एमपी कोई अहमियत नहीं देता कहीं पर भी। भले ही आप पार्टियों से जुड़े हो, भले ही आप किसी के साथ हो, हमें केवल दरी बिछाने के लिए काम में लिया जाता है। उसके लाखों उदाहरण देखने को मिल जाएंगे आपको। आज में जो विधायक आए हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप हमारे समाज के बीच आए हैं। अभी हाल ही में मैं वैसे कई कांडों में जाता हूं। एक लाल बाबा नाम का अपराधी था जो 11 महीने पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उसने 9 महीने की गर्भवती होने के बावजूद भी, FIR दर्ज होने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो पीड़ित परिवार भी मेरे साथ है। लोकल एमएलए या बाहर का एमएलए 200 एमएलए हैं, 25 MP है, एक ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया कि कुमारों की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और वो 2 महीने का बच्चा हाथ में लेकर पैदल चल रही है। 9 महीने की गर्भवती होकर के बाड़मेर से जोधपुर पैदल चल रही है। एक विधायक ने भी कहीं कमेंट नहीं किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब ने भी कभी संज्ञान में नहीं लिया। मजबूरन हमें एक बच्ची को नग्न करने की, प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन समाज के उन युवाओं की, समाज के ऐसे संस्थानों के कारण से आज हमें उसका न्याय मिल चुका है। परसों उस लाल बाबा की गिरफ्तारी गुजरात के जूनागढ़ में हो गई थी। विधायक साहब के नाम, अच्छा, यहाँ ज्ञापन दिया गया था इंदिरा राम जी और आलोक जी की तरफ से भी लाल बाबा के लिए। तो मैं इनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बेटी के लिए ज्ञापन देने के लिए SDM कार्यालय तक गए। मैं आपको उसका घटना का विवरण नहीं दे रहा हूँ, मेरी यहाँ बधाइयाँ लेने में बिल्कुल नहीं आया हूँ। मुझे आपसे कोई 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं जब से निकला हूँ मैंने कभी कोई रसीद बुक नहीं छपवाई है और किसी नेताजी के जाकर के कहा, ये नहीं कहा कि इसको वोट देना है। मैं तो ये कहता हूँ आप अपना भला कर लो, सबका भला हो जाएगा। जो आदमी खुद का भला नहीं कर सकता वो क्या समाज को सुधारेगा। पहले अपने परिवार को, अपने बाबा, आसपास के लोगों को, अपने गांव को संभालो। जैसे आज इन्होंने यहाँ संभाला है, मुझे अच्छा लगा। आज उस बेटी के लिए 301 ज्ञापन दिए गए थे। और ज्ञापन की क्या ताकत होती है, कई लोग कहते हैं कागज से कुछ नहीं होता। उस कागज की बदौलत ही हमें न्याय मिला है। कई लोग कहते हैं सड़क पर चलो, रोडे जाम कर दो, तोड़ दो। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम रोडे जाम कर दे या तोड़ दें। ये रियल बात है, फैक्ट बात है। अगर पुलिस वाला एक डंडा लेकर आए तो हम 900 किलोमीटर तक नहीं मिलते उसे, ये हकीकत है। तो हमें सबसे पहले कानून को समझना होगा। जो कानून की पोती है उसे समझनी होगी। जब हमारे घर में अन्याय होता है तो हमें करना क्या होगा। और एक वोट देते वक्त एक कसम ले लो। विधायक महोदय सारे सुन रहे होंगे, हालांकि माफी चाहता हूं, कुछ ऐसे शब्द बोल दूं जो आपको अच्छे ना लगे हो, लेकिन फिर भी क्या करूं, मुंह से निकल ही रहे हैं। जब भी आप कभी वोट दो किसी को भी, तो एक सामूहिक रूप से वोट देना सीख जाओ। सामूहिक रूप से सख्त के साथ देना सीखो कि भाई मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई अन्याय होता है और लीगल काम के लिए अगर हमारा एमएलए नहीं बोलता है तो उस एमएलए की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए। लीगल काम, आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री नहीं है हमारे पास।
लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करते, किसी की बहन बेटी को हम लोग नहीं छेड़ते, हम किसी के साथ जाकर के गलत कुछ नहीं करते। लेकिन जब हमारे घर में गलत होता है तब हमारे विधायक जो हमारे वोट दिए हुए हैं, हो सकता है हमारे कारण से वो ना जीते हो, क्योंकि हम टुकड़ों में बैठे हुए हैं। हम आधे इनको देंगे, आधे उनको देंगे, आधे किसी और को देंगे, आधे विरोध करेंगे, तो हो सकता है हमारी गिनती ना हो। लेकिन मैं यही चाहता हूँ जिस विधानसभा में भी आप हो, उस विधानसभा में वोट देने से पहले एक बार मीटिंग करें, मीटिंग करके सामूहिक रूप से वोट दें और सामूहिक रूप से शर्तों के साथ वोट दें। वरना केवल अंगुली काली करते रहे तो 70 सालों से जो दुख देख रहे हैं वो आगे भी देखेंगे। हम लोगों ने पैदल मार्च किया, तब कई लोगों ने कहा था, मेरे पास सबके कमेंट भी है, मैंने कई नेताओं को कॉल भी किए थे, उन्होंने कहा था पुलिस अपना काम कर रही है, तुम बीच में अंगुली क्यों कर रहे हो। 11 महीने इंतजार करना, एक बेटी गर्भवती होकर 200 किलोमीटर चलती है, पुलिस अपना काम कर रही है, बच्चा हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो क्या बच्चा बूढ़ा होकर के न्याय मांगने जाएगा अपनी माँ का? तब पुलिस काम करेगी? ये सब हुआ संघर्ष की जीत। हम लोगों ने पैदल मार्च किया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, और एक दूसरे की छींटाकशी को छोड़कर मैं आज 2 शब्द कहना चाहता हूं आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिस प्रकार यहाँ जो एकता दिखाई गई है, यही एकता अपने गांव में दिखाने का प्रयास करें। यहाँ न जाने कौन कौन से खोलने के लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक छत के नीचे बैठे हैं। यहाँ आकर मुंबई जैसी नगरी में ऐसी जगह लेना, ऐसा प्रोग्राम करना बहुत बड़ा मुश्किल है। यही शुरुआत अगर आप लोग गांव में कर देंगे तो शायद हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और एक छींटाकशी बंद कर दें। यहाँ क्या होता है कि चेहरा पसंद किया जाता है, हम लोग आपस में लड़ते क्यों, उसका कारण बताता हूँ आपको। हम लोगों ने एक संगठन बना रखा, मैं भी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, यहाँ श्रीमान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ ये दुकानें हैं, जो संगठन हमने बनाए हैं ये दुकानें हैं। इन दुकानों को सोचो, समझो, फिर जुड़ो। अगर ये दुकानें आपको अपने नाम के पीछे ठगने आए तो सावधान रहो। वास्तव में जो कोई काम हो और तरीके से काम हो, अगर कोई करने वाला हो तो जुड़ो, वरना हमें पैसे देकर खुद के समाज को खराब ना करो। हमें अगर आप पैसा दोगे तो मैं डबल दलाली करूंगा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा हूँ। 1100 रुपए लेते हम लोग सदस्य बनाने के, 2100 रुपए लेते हैं अध्यक्ष बनाने के, 5100 रुपए लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाने के। ठेका ले रखा है क्या हम लोगों ने? इसीलिए मैंने ये संगठन बनाया, क्योंकि किसी संगठन में रहकर उसकी बुराई तो नहीं कर सकते। तो मैंने एक मेरा संगठन बनाया और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, और आज हिंदुस्तान के कोने कोने में मैंने सदस्य बनाए। लेकिन सबको यही कहता हूं कि मैं तुम्हें कौन सा हूं सर्टिफिकेट देने वाला, आप कुमार बन जाओ, यही बहुत है। तो सभी लोगों से अपील है, ऐसी कोई छींटाकशी मत करो कि ये इस संगठन का, ये उस संगठन। सारे संगठन हमारे हैं, सारे संगठनों के हम हैं, बस एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। बोलो श्री राधे माते की। एक बार पुनः मैं भेरूलाल जी और यहाँ की टीम, सभी विधायकों को, सभी गणमान्य लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद।